हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। हनुमान जी कहे क्या बात है? बोले विश्राम करो। तो हनुमान जी ने कहा विश्राम हम नहीं करेंगे। इसीलिए तो गोस्वामी जी इस कांड को विश्राम नहीं दे रहे हैं। हनुमान कहीं परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा। हनुमान जी ने कहा विश्राम नहीं करूंगा। मैनाक ऊपर उठा, कहा जीजा जी लंबी यात्रा है, आप विश्राम कर लो। हनुमान जी कहे हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ, तो तुम कैसे साले बन गए? मैनाक कहा जीजा जी आप मेरे जीजा लगते हैं। बोले कैसे? बोले यदि आप शंकर हैं, जो शरीर रति राम सो आदरई सुजान, अरुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनु। शंकर स्वयं केसरी नंदन स्वयं अवतार विग्रह में रुद्र। बोले आप अगर शंकर हैं तो हम हिमांचल के पुत्र हैं, पार्वती के भाई हैं, पार्वती हिमांचल की बेटी, अये मैनाक भी हिमांचल का बेटा। तो जब आप हमारे बहन के पति हुए तो आप जीजे तो लगे। हनुमान जी ने कहा बड़ा सुंदर। तो हनुमान जी कहे तुम साले हो, हम जीजा हैं इसलिए हाथ मिला रहे हैं। भैया साले साहब मुझे विश्राम नहीं करना है, राम काज करना है। तो हनुमान ही पारसा और कर पुन कीन प्रणाम, परसा हाथ मिला लिए, आगे बढ़े। अब मैनाक फिर खड़ा हो गया। बोले अब क्या बात है? तो मैनाक डांटता हुआ हनुमान जी को कहता है रुक जा, रुक, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हनुमान फिर बड़ी तेजी बोल रहा है क्या बात है? बोले हम तुम्हारे चाचा लगते हैं, चाचा, इसलिए चाचा भतीजे को डांट सकता है, इसलिए रुक। हनुमान जी कहे चाचा कैसे लगते हो? बोले अगर आप पवन पुत्र हैं ना, कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर आप पवन पुत्र हैं तो पवन हमारे मित्र हैं। तो
तो जब पवन का मैं मित्र हूं तो आप मेरे भतीजे लगते हैं, इसलिए रुक जाओ। तब हनुमान जी कहे कोई बात नहीं, देखो जब साले थे तो हाथ मिलाया, लेकिन जब चाचा बन गए तो मैं प्रणाम कर रहा हूं। दोनों भाव दिए कि हनुमान ते ही परसा, साले के नाते परसा हाथ मिलाए, लेकिन जब चाचा बन गए तब क्या किए, बोले हनुमान ते ही परसा, फिर कर पुन कीनी प्रणाम। चाचा जी राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा बिस। चाचा ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी चले बजरंगबली की। पहुंच गए लंका में। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे, अशोक वाटिका में माता जानकी बैठी रो रही हैं, हनुमान जी देख रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं, इतने में रावण आया। इतने ही अवसर रावण तह आवा, मंदोदरी भी है, महारानी उपरानी पटरानी सब है, उनके बीच में रावण है। और रावण सीता से कह रहा है, क्या कह रहा है कि कह रावण सुन की सयानी, कह बनावा, बहुविध खल सीता समझावा, बहुत समझा। सीता से रावण एक शब्द का, तो अंचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मम। हे सीता, हमारे पास जितनी रानी उपरानी महारानी पट रानी है ना, हम सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, लेकिन एक बार बोले एक बार विलोक मम। सुंदरकांड पढ़ते हो ना, तो अंचरी करौ पन मोरा, एक बार विलोक मम, एक बार मेरी ओर देख लो, जितनी रानियां हैं सबको दासी बना दूंगा। क्यों कह रहा है?
सीता को एक बार देखने के लिए रावण क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है, मंदोदरी ने कहा रावण से, हे नाथ, आप सीता को एक बार क्यों देखने के लिए कह रहे हो? क्या सीता को रानी बनाना चाहते हो? रावण कहा, ना, आपने सीता का हरण जो किया, लंका में सीता को ले आए महारानी बनाने के लिए। रावण ने कहा, ना, तो सीता को क्या समझ करके लाए? देखो रावण क्या जवाब दे रहा है, क्या समझ करके लाए? मंदोदरी समझा रही है कि लंका पति रानी समझावत है बार बार, आए हैं वै राम जाकी रानी हरि आनी है। तू तो अभिमानी सीख काहू की न मानी, अब यह नारी है वीरानी कंत काह जानी आनी है। क्या समझ करके लाए हो? रावण कहा है, बोला अभिमानी प्रिय कहा तू बौरानी, मेरी मुक्ति की निशानी मैं भवानी जानी आनी है। मैं सीता को मां समझ के लाया। क्या भाव रावण दे रहा? आप कहेंगे कहां लिखा है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब रावण सीता का हरण किया तो क्या किया? बोले, चरण बंदी सुमन महासुख माना, चरण बंदी महासुख माना, चरण बंदी, चरणों की वंदना किया, बड़ा प्रसन्न हुआ। सीता ने क्या किया? अब गोस्वामी जी नीचे चौपाई लिख रहे हैं, उसका भाव देखो कितना बढ़िया। सीता क्या कर रही है? जब रावण कहा एक बार देखो, तो सीता क्या कहती हैं? बोले, तृणधारी ओट कहती बय देगी, तृणधारी ओट कहते बय देगी, तृणधारी ओट कहते बय देगी, सुग्रीवी अवधपति परम स्नेही, सुग्रीवी अवधपति परम स्नेही, सुग्रीवी अवधपति परम स्नेही, तृणधारी ओट कहत बय देगी। सीता तृण, किसी ने कहा तिनके का सहारा ली है सीता, तिनका, ऐसे तिनका उठाई तो तृणधारी ओट, ये भारतीय नारी, भारतीय नारी की ये परंपरा है। हमारे यहाँ की माताएं सदैव घूंघट में रहती हैं, घूंघट नहीं खोलती हैं। कबीर ने तो कहा, घूंघट के पट खोल रही तो है पिया मिलेंगे, लेकिन तुलसी ने कहा नहीं, घूंघट करो, घूंघट किया जाए। तो कोई कहा तृणधारी ओट, सीता तिनके का सहारा ली। तिनका क्या ली? बोले इसलिए कि हे रावण, तू हमारे राम जी के सामने तिनका है, तिनका। लेकिन नहीं, इसका अर्थ देखो, सीता तृण, तृण का अर्थ क्या होता है? तृण, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तृण माने तिनका, लेकिन नहीं, यहां तृण का क्या अर्थ बैठ रहा है? तो अंजनी शरणदास जी महाराज जी मानस पीयूष में लिखते हैं,
कि तृण माने यहाँ आंचल, तृण माने आंचल। सीता जी आंचल की ओर से बोल रही हैं, अर्थात भूखट की ओर से बोल। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे आप देखेंगे सूरदास जी के साहित्य शब्दों को, जैसे सारंग, सारंग माने हिरण, सारंग, सारंग माने शाम, सारंग, सारंग माने कृष्ण, सारंग, सारंग माने दीपक, सारंग, सारंग माने कमल, सारंग, सारंग माने बर्फ। एक शब्द के कई अर्थ। जैसे सूरदास जी एक पद में, देखो हिंदी साहित्य वाले थोड़ा ध्यान दें सब। सूरदास जी का पद, सूरदास जी लिखते हैं कि राधा रानी कह रही हैं सखियों के बीच में बैठे बैठे क्या कह रही हैं, ये बहन हमारे मन में बड़ा संकोच लगा, एक दिन बड़ा संकोच लगा। सूरदास जी का पद है, उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं। क्या संकोच लगा? तो राधा रानी कह रही हैं कि हमारे मन सकुचन लागी रही हो, 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 लागी रही हो, लागी रही हो, लागी रही हो, हमारे मन सकुचन लागी रही हो, हमारे मन सकुचन लागी रही हो, हमारे मन सकुचन लागी रही, लागी रही, लागी रही, लागी रही हो, हमारे मन सकुचन लागी। सारंग में सारंग गृह आयो, सारंग में सारंग गृह आयो, हम सारंग सरत रही, हमारे मन सकुचन। क्या पढ़ देख, सारंग में सारंग गृह आयो, ध्यान देना। सारंग, सारंग माने संध्या। जब संध्या हो गई, सूर्यास्त होने वाले थे, उसी समय सारंग में सारंग गृह आयो, उसी समय भगवान कृष्ण मेरे घर आ गए। अच्छा, तब क्या हुआ? बोले सारंग में सारंग गृह आयो। तो आप क्या कर रही थी? बोले उस समय मैं सारंग सरत रही। सारंग माने दीपक, दिया जला रही, दीपक, ठीक है, दीपक जला रही, तब लाइट थोड़ी। हमारे मन सकुचन लागी रही, हमारे मन। इतने में एक गोपी आ गई और गोपी कहती है बहन, हाँ, अरे किसी को भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। देखिए अर्थ लगाइए गए आप लोग, किसी को भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। बोले किसको बुला रहे हैं? तो सूरदास जी लिख रहे हैं सूरसागर में, किसको बुला रहे हैं? वो कह रही है, अरे काबू को श्याम बुलावत है नीका, तासुए के ऊपर तामे अर्ध घटावत है नी, काबू को श्याम बुलावत। किसको बुला रहे हैं? 9 और 7, 9 7 कितना हुआ? 9 7 बोलो ना,
9 7 16 ताश ये के ऊपर, उसके ऊपर एक और जोड़ दो, कितना हो गया 17, उसका आधा कर दो। अब यहाँ एक गणित काम नहीं करेगा। हाँ, अब यहाँ गणित काम करेगा इनका हरविंदर जी का शर्मा जी का। हाँ, ये बात है। आओ देखो 9 और 7, 9 7 16, एक और जोड़ो 17, ये 17वां नक्षत्र आ जाओ। अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु फैसलेका मघा, तो 17वां नक्षत्र कौन है? आप गिनेंगे जब अश्वनी से गिन लीजिएगा, अगर गलत होगा कल फिर मिलिएगा। जब अश्वनी भरणी, जब 17वां नक्षत्र कौन है? अनुराधा। पंचांग में 17वां नक्षत्र, डॉक्टर साहब ऐसे आ जाए, ऐसे आ, यही आ जाओ। 17वां नक्षत्र कौन सा है? अनुराधा। अनुराधा के आधा कर दीजिए तो क्या बचेगा? राधे राधे, क्या बचा? 17वां नक्षत्र अनुराधा। 9 और 7, 9 और 7 तासुए के ऊपर, अरे तामे अर्ध घटावत है री, इसलिए राधा तो है श्याम भुलावत है री। बात समझ में आ गई है? देखो सुर साहित्य। और इसके नीचे बोले राधा तुम्हें भगवान बुला रहे हैं। क्यों? फिर सूरदास जी लिख रहे हैं, पायस अजया सबत मिलने को ताको ताही सतावत है नी, इसलिए राधा तो है श्याम। बोले पायस, पायस माने कौवा, अजया, अजय माने बकरी, दोनों का शब्द मिला दो, जोड़ दो तो पायस कौवा का पहला शब्द क्या है? का, और बकरी का पहला शब्द मां, तो क्या हो गया? काम। इसलिए बायस अजया शब्द मिलवो को ताको ताही सतावत रहेगी, इसलिए राधा तो है श्याम। अब आ जाइए आप, आज सीता क्या कर रही है? त्रिधरी कोट कहती नहीं, तृण माने अंचल। अंचल कैसे है? इसका अर्थ लिख देखो, इसका अर्थ मानस एक दोहा आया है क्या? शिशु झापन सारंग दहन, अंग उछन जौन, जय करन और क्षय करन, जानो तृण है तौन। तृण कौन है? यही तृण माने आंचल। इसका पहला काम क्या है? शिशु झापन। अगर बालक कहीं बाहर है, कोई डांट दिया तो छोटा बालक दौड़ करके जाता है। कहां जाता है? डर के मां के पास। और मां की जब गोद में आ जाता है तो मां क्या करती है? अपने आंचल में उसको छिपा लेती है। जब अपने आंचल में छिपा लेती है तो इसको कहते हैं शिशु झापन।
अब आंचल नहीं तो चुन्नी में छिपा ले। तो शिशुझापन, लड़का सोता है किले में बंद हो गए, कोई डर नहीं। और क्या काम है? शिशुझापन सारंग दहन। सारंग माने जैसे अभी क्या क्या किए, सारंग माने दीपक। तो पहले माताएं जब दीपक जलाती थी ना, तो दीपक को कभी मुख से नहीं फूंकती थी। माताएं अपनी चुन्नी से, अपने आंचल से दीपक को बुझाती थी। तो शिशुझापन और सारंग दहन, और बोले अंग उछन जौन। बालक माँ कितनी भी कीमती साड़ी पहनेगी, लेकिन जब बालक का माँ मुख होती है ना, कहीं जाने के लिए क्या करती थी? वो अपने आंचल से बालक का मुख पोंछती थी। शिशुझापन सारंग दहन अंग उछन जौन। और क्या काम करती थी? बोले जय करण, जय करण और क्षय करण। जय करण, माताएं जब किसी का पैर छूती थी ना, अब भी माताएं जब किसी को प्रणाम करती, पैर छूती हैं, तो कैसे छूती हैं? अपने चुन्नी से, अपने आंचल से। जय करण। और उसके बाद जब किसी का नाश मनाती है तो कैसे मनाती है? हे सूर्य भगवान, इसका नाश हो जाए, इसका नाश हो जाए। तो इसका मतलब ये है, तृण का मतलब क्या है? शिशुझापन सारंग दहन, अरे अंग उछन जौन, और जय करण और क्षय करण। जानो तृण है कौन? सब तृण है। तृण माने आंचल। इसलिए सीता क्या कर रही है? बोले तृण धरी ओट कहती बय देगी, तृण धरी ओट कहत पाया देगी, तृण धरी ओट कहत पाया देगी। सुनिधि अवध सती परम स्नेही, सुनिधि अवध पति परम स्नेही, सुनिधि अवध पति परम स्नेही। श्री हनुमान जी महाराज बैठ करके देख रहे हैं। यही श्री हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी लिखे, जो आप अभी सुन रहे थे, कि जब अयोध्या कांड प्रारंभ किए तो उसमें सबसे पहले दोहा लिख रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, अर निज मन मुकुरा सुधारी, अबर नौ रघुबर विमल जस, अजोदायक फल चारि। तो सबसे पहले गोस्वामी जी किसकी वंदना कर रहे हैं? बोले हम अपने गुरु जी की वंदना कर रहे हैं, जो भरत चरित्र लिखाएंगे। तो पूछा गया गुरु कौन है? तो इसी के नीचे गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, अरे निज मन मुकुरा सुधारी, अबर नौ रघुबर विमल जस, अजोदायक फल चारि। कौन है गुरु गोस्वामी जी के? बोले बुद्धिहीन तनु जानी के, अरे सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, अहरहु कलेश विकार। और प्रार्थना कर रहे हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की। हनुमान जी से प्रार्थना करें। अब भरत चरित्र कहेंगे तो भरत चरित्र में आपकी कृपा चाहिए। बिना आपकी कृपा के भरत चरित्र कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आज भगवान श्री राम की बारात लौट के आई, अयोध्या में आनंद आ रहा है।
गोस्वामी जी लिखे कि भगवान श्री राम जी आनंदित हैं। अब कल से इसके आगे की कथा आप लोगों की सेवा में करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मंगलमय भावना के द्वारा वाणी को विराम देंगे और हमारे भैया भजन सम्राट हमारे भैया प्रदीप जी आएंगे, आरती करेंगे। महाराज जी ने जैसे होगा आगे का कार्यक्रम 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए। श्री राम। भैया कपिल जी महाराज शर्मा भोग की लीला का, भगवान के दधिकांता के महोत्सव का सभी लोग आनंद लें। समय पर आकर बहुत सुंदर ये 3 दिन का शुभ अवसर, यानी कि 29, 30 और 31 3 दिन में 56 भोग की लीला का आयोजन है। दोपहर में और रात्रि में 8 बजे से रामकथा का आयोजन है। परसों रुक्मणी विवाह का आयोजन है, जिसमें भगवान श्याम सुंदर की बालकृष्ण भगवान की शीशे वाले मंदिर से बारात चढ़कर रुक्मणी जी की बारात लक्ष्मी नारायण मंदिर में पधारेगी। मेरा सभी से करवत अनुरोध है, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शोभा आप लोगों से है। आप लोग समय से पधारे और धर्म लाभ उठावे। अपने राम जी की आरती उताराए सके। Oh
की बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या